गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं एक्चुअली अपनी कल की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आया था और उसको कल तक ताकि मैं एडिट करके शाम तक डाल पाऊँ। बट एक न्यूज़ मेरे क्रॉस आई और वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी तो मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ। राजेश एक्सपोर्ट जो कंपनी है उस पे ट्रेडिंग बैन लग गया है और उसके प्रमोटर्स को भी उस स्टॉक में ट्रेडिंग करने से रोक दिया गया है। डिस्कस करेंगे क्या एग्जैक्टली रीजंस हैं, आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और इसके आगे क्या होगा। पिछला चैनल भी अगर आपको याद होगा तो स्टार्ट हुआ था बीजीडीएल पे जब कंप्लीट ट्रेडिंग बैन लग गया था। हम डिस्कस करेंगे क्या ये कंप्लीट ट्रेडिंग बैन है या कुछ और है। तो भाई जो राजेश एक्सपोर्ट आपकी कंपनी है उस पे 15 लाख करोड़ की गड़बड़ियां करने के आरोप हैं अपने प्रॉफिट्स पे। और एक साल नहीं, लगातार कई सालों में इनने अपने प्रॉफिट्स को, अपनी सेल्स बुक को मैनिपुलेट किया है। ये सेबी की फाइंडिंग्स है। अभी ये सेबी का एंट्रीम ऑर्डर है, ठीक है। तो हम लोग ने एग्जैक्टली क्या किया है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। राजेश एक्सपोर्ट करती क्या है। इट्स अ कंपनी दैट डील्स इन गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड के इनका एक खुद की स्विस रिफाइनरी भी है। ये गोल्ड को प्रोडक्ट्स को रिफाइन करती हैं और शुभ ज्वेलर्स के नाम पे इनको सेल करती है। तो गोल्ड का एक्सपोर्ट भी करती है, ये रिफाइनिंग भी करती है और इंडिया में ज्वेलर्स की तरह भी ये रजिस्टर्ड है और जो है ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इनका मेन काम है वो गोल्ड का एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो इन पे आरोप यह है कि इनने सेल्स के नंबर को मिसमैच किया है, इन्फ्लेट किया है और गलत दिखाया है। मैं आपको समझाता हूँ इनने सेल्स के नंबर पे गड़बड़ी कैसे की है। तो देखिए ऐसा होता है एक्सपोर्ट के बिजनेस में, क्या होता है जब आप एक्सपोर्ट कुछ भी करते हैं आपको बीएल मिलता है, ठीक है। अगर आप एयरवेज से ला रहे हो तो ई बिल मिलता है, एयर बिल कहते हैं उसको, ठीक है। तो अभी होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। अब मान लेते हैं बी पर्सन राजेश एक्सपोर्ट कंपनी है और ए पर्सन जो है उसको सोना चाहिए, लेकिन आपको अपना टर्नओवर ज्यादा दिखाना है। तो ए कंपनी क्या करेगी, राजेश एक्सपोर्ट क्या करेगी, जो बी में एक्चुअली बी को जो सोना चाहिए था वो अपने नाम पे मंगा लेगी। तो उनका टर्नओवर बढ़ गया, उनकी एसेट मैनेजमेंट सीट अच्छी हो गई, उनकी बैलेंस शीट अच्छी हो गई और उनने वो सोना लाके अपने नाम पे लाके अपनी बुक्स पे लाके दे दिया बी पर्सन को। तो इस तरीके से आपके गलत बीएल, गलत सेल्स दिखा के जो है आपका एक्सपोर्ट का धंधा होता है। ऐसा ही इनने 15 लाख करोड़ का स्कैम किया है और ये अभी जो है सेबी का इंतरिम ऑर्डर है। ये डिटेल्ड ऑर्डर नहीं है, दिस इज अ इंतरिम ऑर्डर। अब इंतरिम ऑर्डर में क्या होता है भाई कि अभी जो है पूरी फाइंडिंग्स जो है सेबी ने रिवील नहीं करी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। अभी जब डिटेल ऑर्डर आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि ये 15 लाख करोड़ का स्कैम है सामने आया है, तो अभी जब है अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है, आपकी डिटेल ऑडिटिंग होती है। ये तो आपका ऊपर ऊपर से ऑडिट था, इसमें पकड़ लिया। अब क्या होगा, आपके सेल्स के कस्टमर्स को कॉल करेंगे कि भाई आपने 1 टन सोना मंगाया था, क्या एक्चुअली मंगाया था, या 1 टन की ज्वेलरी मंगाई थी, क्या एक्चुअली मंगाई थी। तो जो बीएल मिसमैच हुए होंगे या आपके बिल्स मिसमैच हुए होंगे वो सारे पकड़ लेंगे। तो फॉरेंसिक जो ऑडिट होता है उसमें डिटेल्ड ऑडिटिंग होती है, ठीक है। तो अभी और भी आपका हो सकता है चीजें सामने आए जो और भी स्कैम हो। वैसे तो ये नंबर भी बहुत बड़ा नंबर है, मतलब, ठीक है। और प्रमोटर को जो है आपको ट्रेडिंग करने से रोक दिया गया और कंपनी भी उन शेयर्स पे ट्रेड नहीं कर सकती। अब यार पहली बात तो मेरे को इंडिया में ये चीज समझ नहीं आती है, प्रमोटर्स थोड़े से लेस एजुकेटेड हैं या थोड़े ज्यादा ग्रीडी है। भाई ऑल टाइम बूम पे आपके एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं, आपका डॉलर हाई पे है, आपको क्यों ऐसा करना है भाई। एक्सपोर्ट मतलब देखो मैं बताता हूँ एक्सपोर्ट को क्यों फायदा होता है जब डॉलर बढ़ता है। पर डॉलर 70 से 100 आ गया पिछले 6 महीने में। अभी फ्यूचर्स में डॉलर 100 रुपीज पे चल रहा है। तो क्यों करना है भाई, 2.5% का अगर आप परचेसिंग पैरिटी निकालते हैं तो अगले 2 साल में वैसे भी डॉलर 128 पहुंच जाएगा, अगले 5 साल में तो फॉर श्योर पहुंच जाएगा। 2.5% भी पकड़ लेते हो बिना किसी चीज के, बिना किसी लड़ाई के। भाई क्यों करना है, मतलब। अब मैं समझाता हूँ आपको कि एक्सपोर्ट्स में क्यों फायदा होता है जब डॉलर्स को फायदा होता है। ऑब्वियसली जब डॉलर बढ़ता है, अभी मान लीजिए आप एक माल जो है $100 में मंगा रहे थे, ठीक है। अब डॉलर का रेट बढ़ गया तो उसी माल को देने के लिए आपको 85 रुपए देने पड़े, मतलब $85 देने पड़े, क्योंकि आपकी करेंसी तो वीकेंड हो गई, डॉलर स्ट्रांग हो गया। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप माल बाहर भेज रहे हैं, आप इंडिया में नहीं मंगा रहे हैं। तो आपको ऑब्वियसली यहां से ज्यादा पैसा मिला। जिस कंपनी में, जिस कंट्री में आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको ज्यादा पैसा दे रही है, लेकिन आपको डॉलर कम देने पड़ रहे हैं। तो आपकी ऑब्वियसली बैलेंस शीट बेटर हो जाएगी यार। एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, एक्सपोर्ट का धंधा आपका ऑब्वियसली बढ़ेगा जब आपको पेमेंट डॉलर में आएगी। आपका बंदा तो, आपको पूरा जो बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, डॉलर्स में होता है। अगर आपको आज से 6 महीने पहले $80 की पेमेंट होती तो आपको मिलते 800 रुपए। आज अगर हम 100 का स्टैंडर्ड मान के चलते हैं
अब आज 100 हो गया है, तो अगर सेम पेमेंट है तो आपको 1000 रुपए की पेमेंट होगी वो, ऑब्वियसली, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। तो यार ये बेसिक है, उस टाइम पे आप मतलब जब आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होने वाला है, उस टाइम पे आप जो है ये कर रहे हैं। बल्कि ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है, 2013 से लेके 2017 तक स्टॉक पहले 84 रुपीज का था, 847 रुपीज का हाई मारा है 4 साल के पीरियड के अंदर अंदर। अब देखना है भाई कि फॉरेंसिक ऑडिट्स में क्या फाइंडिंग्स आपकी निकल के आएंगी। अगर फाइंडिंग्स बहुत सीरियस होती हैं तो हो सकता है इस पे भी परमानेंट ट्रेडिंग बैन लग जाए। कल तो स्टॉक ने पक्का लोअर सर्किट मारना है, क्योंकि ऑब्वियसली अब प्रमोटर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ये न्यूज़ बाहर आएगी। अभी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, जब सेबी का डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं एंड तक छोड़ता नहीं हूँ भाई। बीजीडीएल में भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर पिछले चैनल से कोई है, कि टिल द लास्ट मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी जब तक उसका ट्रेडिंग बैन कंप्लीटली हट नहीं गया था। तो इस अभी तो फिलहाल ये इंतरिम ऑर्डर है, जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो हम और डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल तो 15 लाख करोड़ का आपका सेल्स नंबर, प्रॉफिट नंबर इन्फ्लेट करने का इन पे इल्ज़ाम है, और प्रमोटर्स को और कंपनी को ट्रेडिंग के लिए बैन कर दिया गया है। स्टॉक अभी फिलहाल हॉल्ट नहीं हुआ है, जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो हम और डीप एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या ये परमानेंटली हॉल्ट हो सकता है, क्या इसे ट्रेडिंग से सस्पेंड किया जा सकता है। कल तो फॉर श्योर लोअर सर्किट्स लगेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो था, दिस इज वाई मैं इतनी रात को वीडियो किया। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डिटेल में करेंगे एनालिसिस। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।